मॉडल है जिसके द्वारा हम रेज को, रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर हमने डस्ट पार्टिकल पैदा किया है, जिसको हम एक प्रकार से अगरबत्ती जला करके कर सकते हैं, फ्यूम पैदा कर दिया, और ये लेज़र बीम है। अब इसके अंदर एक स्कैटरिंग प्रोसेस के कारण ये रेज मिरर एक ओर से देखिए बिल्कुल रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना दिखाई दे रहा है। जब भी हम रेज रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर एक मिरर लगा हुआ है जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर से हम ये देख भी सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह से ओबे हो रहा है। ये भी ये लेंस है और लेंस मिरर पे रखा है, ये भी हम रेज को देख सकते हैं कि किस तरह से पार्शली रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अंदर प्रिज्म रखा हुआ है जिसे अपवर्तन की फिनोमेना को हम देख सकते हैं। ये जैसे ही प्रिज्म के एक सरफेस पे पड़ रहा है, रेज डेविएट हो रहा है, यानी डेविएशन ऑफ रेज बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से रेज का डेविएशन हो रहा है। प्रिज्म के एक सरफेस पर डालते हैं तो डिफरेंट सरफेस से पार्शियली कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इम्पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि रेज का जो डेविएशन है वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हाउ रेडिएशन डेविएट। दिस इज द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। डेविएशन हो रहा है और ये रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, यहाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे जब रेज और ये हेयर पे जैसे ही हम लेजर लाइट डालते हैं, वैसे ये सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट का प्राप्त होता है। इसमें मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्स मिनिमा और धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती है। इस प्रैक्टिकल से सीधे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को भी समझ सकते हैं। स्टार्ट बोतम बोल एक देखिए, इसके अंदर बॉक्स के अंदर पानी है, और अब देखिए जब हम पानी के ऊपर डिफरेंट एंगल पे लाइट डालते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है पानी से, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे देखिए, इस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की ग्लेयर ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो ग्लेयर है, एक पर्टिकुलर एंगल जिसे हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, उस पर जब ट्रांसपेरेंट लिक्विड, यहाँ वाटर पर जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक ग्लेयर मिनिमम है, तो इस समय जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो प्लेन पोलराइज लाइट है। इस तरह से इस मॉडल से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन को हम समझ सकते हैं। एक सीडी का टुकड़ा ले लें तो उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण आपका एक चमकदार रेज दिखाई देती है, वो इंटरफेरेंस है। मॉडल है, इसमें ये दो सेल लगे हुए हैं, ये वन वे की है और ये ट्रांजिस्टर सर्किट है जो स्विचिंग सर्किट की तरह काम करता है। ये इंडक्टर कॉइल है, ये केवल शो पीस की तरह ऊपर लगा हुआ है। जब हम कॉइल में और ये रेजिस्टेंस है, तो एलआर सर्किट में जब हम करंट फ्लो करते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसमें एलसी दोलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे आसपास में एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाने से एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। और जैसे ही हम इसके पास में एक CFL ले जाते हैं, वैसे ही CFL ग्लो हो जाता है। विदाउट एनी कनेक्शन CFL ग्लो हो जाता है।
आपको समान आवेश के बीच कैसे प्रतिकर्षण है और कैसे आकर्षण है। हम यहाँ एक दो एक्स्ट्रा लेते हैं। पेंडेमिक के समय में बड़ा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। अब इसको हम रब कर रहे हैं और रब करके हम इसको रख रहे हैं। अब एक यहाँ रख दे रहे हैं और एक यहाँ रख दे रहे हैं। अब आप देखिए बिहेवियर, ये रिपल्सन है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ये शो कर रहा है कि अपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर अगर हम इसे ठीक से रब करते हैं तो रब करने पर निश्चित रूप से अपोजिट चार्जेस विल बी डेवलप्ड हियर। फैन से ये मोमेंट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू फैन। दो एक्स्ट्रा हम लेकर के उसको रब कर रहे हैं और रब करते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखेंगे जिसको आप लोगों को बताना है। ये हमने रब किया, फैन इसलिए बंद कर दिया ताकि इफेक्ट ना हो। देखिए एक चूंकि ये इन दोनों के बीच में आपको एक फोर्स लग रहा है। ये शो करता है कि अपोजिट चार्जेस आपको रिपेल करेंगे, लेकिन जब वो सिमिलर चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। देखिए हम टच नहीं कर रहे हैं और टच बिना टच किए हुए, चूंकि ये एक्स्ट्रा छोटे हैं इसलिए ऐसा है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप देख सकोगे कि न्यूटन की थ्योरी कैसे लागू होती है। हम यहाँ सिंपली दो आइडेंटिकल सेल ले सकते थे या दो आइडेंटिकल बॉल भी ले सकते हैं और ये दोनों सेल को हम रबर बैंड से खूब टाइट करते हैं। रबर बैंड से टाइट क्यों करते हैं? ताकि जब हम इनको रबर बैंड से टाइट करेंगे तो इनके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपके जो सेल होंगे वे टाइटली बाउंड होंगे। अब इन दोनों सेल को सपोज कीजिए ये प्लेन सरफेस है और हमने इन दोनों सेल को हमने रख दिया एक सरफेस पर, इस तरह रख दिया ताकि दोनों सेल आपस में जुड़े हैं। अब ये हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए चाहें तो हम और इसको रबर बैंड और हम इसको बांध सकते हैं। ये जितना आप चाहे रबर बैंड बांधेंगे। ये उसी तरह है जैसे कोई तीर है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गई। जैसे हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इसको टाइटली बाउंड किए हैं, अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको अचानक चला दें क्या होगा? अगर अचानक इनको हम जलाते हैं, सपोज कीजिए ये सरफेस शुड बी वेरी प्लेन सरफेस, तो ये अचानक जलाते हैं तो क्या होगा? अचानक हम इसको बर्न करते हैं। बर्न करने से कोई हमने मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगाया, लेकिन देखिए ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर आए। यही एक्सपेरिमेंट अगर हम फर्श पर करेंगे
और फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बहुत तेजी से थोड़ा दूर तक जाएंगे। अगर यही एक्सपेरिमेंट को अगर हम तेजी से करेंगे तो ये थोड़ा दूर तक जाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर दो बैलून ले रहे हैं। यहाँ हम आइडेंटिकल बैलून्स लेते हैं और इनको हम धागे से बांध दे रहे हैं। अब अगर हम एक बैलून को थोड़ा सा धक्का देते हैं तो देखिए इनका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देखिए। विद दिस एक्सपेरिमेंट you can understand the equal and opposite reaction very well. अगर इन बैलून्स को अगर हम रगड़ेंगे तो भी इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे जिनकी वजह से इनका जो बिहेवियर होगा वो पर्टर्न होगा। टू बैलून सिस्टम है। इस टू बैलून सिस्टम से हम इसलिए देखेंगे कि अब ये दूर नहीं हटना चाहते हैं। अगर हम इसको कोशिश करते हैं तो ये दूर नहीं हटना चाहते हैं, क्योंकि जब इनको हमने रगड़ने के बाद ये मिलना चाहते हैं। इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस आ गए और ये मिलना चाहते हैं। अब ये रिपेल नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा देखिए, यहाँ इतना हटा रहे हैं, इस तरह हटा रहे हैं, चिपके हुए हैं। क्यों? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर हम इनको ऊपर ले जा रहे हैं, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों? क्योंकि ये चिपके हुए हैं। जब हम इनको रब करते हैं तो अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड, और ड्यू टू दिस अपोजिट चार्जेस बैलून देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये ऊपर तक चढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सिंपली ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इस सिंपल टू बैलून सिस्टम से आप ये भी देख सकते हैं एक्शन ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब चूंकि इनके अंदर चार्जेस इक्वल और अपोजिट चार्जेस आ गए, इसलिए ये अब मिलना चाह रहे हैं। और अगर इनको हम एक और को हटाते हैं तो दूसरा अपने आप हटता चला जाएगा उधर ही। इसका मतलब है टू बैलून सिस्टम से आप चार्ज को भी समझा सकते हैं और कोलिजन को भी समझा सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से हम सभी एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर हमने ये रोलिंग मोशन है, ये इट इज द रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन कम है। क्यों कम है? इट इज रोलिंग मोशन, बट इट इज नॉट द रोलिंग मोशन। यहां पर ये गिर नहीं रहा है क्योंकि ये रोलिंग मोशन नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर हम धीरे धीरे इस बॉडी को ऊपर उठाएं और देखें कि अब धीरे धीरे इसका जो ग्रेविटी का जो वो कंपोनेंट है जो सेल के इस इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग है, वो बढ़ता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये गिरने की स्थिति में होगा, और इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल से जो प्लेन एंगल बनाएगा उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो सिंपली एक आपने दो सेल से देखा कि आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। आप इसको फ्रिक्शन देख सकते हैं। टू बैलून सिस्टम से आप न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन को भी समझ सकते हैं और साथ ही साथ एंगल ऑफ रिपोज के भी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। इस पेंडेमिक के दौरान आप सभी घर में छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर बैग में लेंस रखते हैं या मैग्नेट रखते हैं या कैपेसिटर रखते हैं तो ये आपका एक मैथमेटिकल टूल है। ये आप समझ लें कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। जनरली आपके घर कंप्यूटर खराब हो जाता है, आप उसको फेंक देते हैं कूड़े के दाम में, लेकिन आप जानते हैं कि उसके छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं आपको सीखने में मदद करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्री जो आपके फेंके हुए मटेरियल्स हैं, इनसे भी आप अपना एक्सपेरिमेंट घर पे सीखें। बेसिक थ्योरी फिजिक्स की क्या है, यही समझना आपका उद्देश्य होना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच। दिख रहा है। Reflection of light can be explained very well. This is simple. This is a simple box, and with the help of a plastic, in the help of a plastic box and a plane mirror, by a simple laser beam, we can see the reflection of light very well. It is very clear that if you dust or gases are removed, reflection becomes not possible. If you measure the angle, you may get the reflection effect. Similarly, if you take a lens, you may get the behavior of lens also. Stop it. With the help of a laser and a simple box and mirror, you can easily say the laws of reflection very well. To explain the laws of reflection, let us take a plastic box and a simple laser light, and you may get the laws of reflection. Similarly, you may get the laws of reflection also. Here, rays are bent when it is passing through the lens. It is a simple experiment for 10 plus 2 students, for 10th students, to explain the reflection very well. यहाँ हम लेजर लाइट से केवल एक सिंपल बाल को गुजार रहे हैं, तो आप देखिए लेजर लाइट किस तरह से स्प्रेड आउट हो रहा है। और ये सिंपली, ये क्या है, ये डिफ्रैक्शन इफेक्ट है। इट इज ओनली द डिफ्रैक्शन इफेक्ट। हमने लेजर लाइट से एक बाल को देखा, तो देखिए डिफ्रैक्शन इफेक्ट किस तरह से आपको डिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। यू मे सी द डिफ्रैक्शन, बहुत क्लियरली आप डिफ्रैक्शन देख सकते हैं कि किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी बल्ब से, अगर हम किसी ये ऑब्स्टिकल से टकरा रहा है लेजर लाइट, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से इसका फोकस है। आइए दूसरा देखते हैं।